Hello everyone, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो उसके अंतर्गत हमारा यूनिट 1 चल रहा है। तो इसमें हमने यूनिट 1 में यहाँ से लेके यहाँ तक के टॉपिक्स कवर कर लिए थे। 6 भी हो गया था और लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने ये टॉपिक सब टॉपिक नंबर 7 और 8 हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम सब टॉपिक नंबर 9 पढ़ेंगे कि मैथमेटिकल थियरम और प्रूफ क्या होता है। इतना बड़ा टॉपिक देख के डोंट बी स्ट्रेस्ड। बेसिकली इसमें हमें 2 ही चीज पढ़नी है। पहली चीज क्या है कि थियरम क्या होती है। ठीक है, मैथ्स में आपने हमेशा पढ़ा होगा कि थियरम्स होती हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो थियरम क्या होती है और उसके 3 तरह के टाइप होते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, एक लिखा हुआ है कन्वर्स, एक लिखा हुआ है इनवर्स और एक लिखा हुआ है कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये हमें पढ़ना है इसमें। और उसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है हमारी, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ क्या होता है मैथ्स में। ठीक है, और मैथ्स में प्रूफ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे, 2 अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट वीडियो होगा हमारा, फर्स्ट वाला वीडियो, उसमें हम थियरम को कवर करेंगे। और जो सेकंड हमारा वीडियो होगा उसमें हम प्रूफ और उसके जो सब टाइप्स होते हैं उसको कवर करेंगे। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले हमारे इमेज पे, जो कि हम हर लेक्चर से पहले एक इमेज देख के फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पे एक इमेज है। यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठा हुआ है। तो ये बुजुर्ग और कोई नहीं है, आपका फेमस पाइथागोरस ही है। ठीक है, जिन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला दिया था कि ये जो लंबी वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, इसका जो स्क्वायर होता है वो इक्विवेलेंट होता है इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इस इमेज में देखिए कि पाइथागोरस जी जो है, पाइथागोरस भैया, तो वो बिना हेलमेट के दिल्ली में बाइक चला रहे हैं। अब जो हमारे ट्रैफिक के हवलदार साहब हैं, उन्होंने इसे पाइथागोरस जी को रोक लिया कि भाई कहाँ जा रहे हो बिना हेलमेट के, हेलमेट लाओ। तो पाइथागोरस जी कहते हैं कि अरे साहब, मैं पाइथागोरस हूँ, मुझे हेलमेट की जरूरत नहीं है, तो प्लीज मुझे जाने दो। तो ये भैया कहते हैं कि पाइथागोरस कौन, वही जो जिन्होंने थियरम दिया था, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जी कहते हैं जी जी बिल्कुल वही। तो जो हमारे कांस्टेबल साहब हैं वो बोलते हैं अच्छा, ये तो मैंने भी अपने तैयारी के दिनों में पढ़ी थी, ये तो बड़ी फेमस थियरम है। पर ये थियरम तो बहुत फेमस है, पर आप ही पाइथागोरस हो इस बात का मुझे प्रूफ दो। ठीक है, ये बोलता है हमें प्रूफ दो इस बात का। ठीक है, कि आप पाइथागोरस हो, अपना आधार कार्ड दिखाओ आप। ठीक है, तो अब आधार कार्ड जो है वो दिखाओ। तो अब देखो, पाइथागोरस ने यहाँ पे अपना आधार कार्ड दिखाया है। पाइथागोरस आधार कार्ड, इसमें देखिए यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पे आधार नंबर की जगह फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखकर हमारे जो भाई साहब हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, उन्हें यकीन हो जाता है कि ये पाइथागोरस हैं। तो ये इन्हें जाने देते हैं कि जाइए, मैथ्स ने आपको बचा लिया, पर हेलमेट आपकी लाइफ बचाएगा, तो आप प्लीज हेलमेट जरूर पहनिए। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे बार बार 2-3 चीजों का इस्तेमाल किया, एक है थियरम, ठीक है, एक है प्रूफ। ठीक है, तो थियरम और प्रूफ ये दोनों चीजें रिलेटेड है। कोई भी जो थियरम होता है, जैसे पाइथागोरस एक थियरम है, तो बहुत सारी चीजें लगी होंगी ये थियरम को ट्रू प्रूव करने में, क्योंकि ये थियरम सभी राइट एंगल जो ट्राइंगल होते हैं उन पे लागू होती है। तो कोई भी चीज जो सब पे लागू हो रही है, तो डेफिनेटली बहुत सारे ट्रायल एंड एरर हुआ होगा, बहुत सारी चीजें प्रूफ करनी पड़ी होंगी कि ये चीज सही है। तो हमें यही पढ़ना है यहाँ पे कि थियरम और प्रूफ क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम थियरम और प्रूफ में जाने से पहले एक बार देखेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट और कुछ नहीं होता, हमने कल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, प्रपोजिशन मैथ्स में। ठीक है, व्हाट इज प्रपोजिशन, हमने कल क्या पढ़ा था कि कल के लेक्चर में कि प्रपोजिशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक स्टेटमेंट होता है जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स होता है। इट इज अ सेंटेंस दैट क्लेम्स समथिंग, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है ना। कि भाई मैथ्स एक भाषा होती है, ठीक है, उस भाषा को, ठीक है, कैसे लिखते हैं हम। तो उसमें जो सबसे पहला था क्या था, वो प्रपोजिशन था, एक स्टेटमेंट होता है बेसिकली। तो अब हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे कि जब एक स्टेटमेंट हमारे पास आ जाता है कि भाई कोई एक स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है कि मान लीजिए ऑल प्राइम्स आर ऑड। ठीक है, सारे स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, सारे प्राइम जो होते हैं वो ऑड होते हैं, 2 + 2 4 होता है। ये स्टेटमेंट आ गया, प्रपोजिशन हमने दे दिया, एक प्रस्ताव रख दिया कि भैया 2 और 2 4 होते हैं, ये मैं प्रस्ताव रखता हूँ। तो जैसे संसद में होता है, पार्लियामेंट में होता है कि कोई बिल प्रेजेंट किया है तो उस पर डिस्कशन होता है, किसी ने प्रस्ताव रखा उस पर डिस्कशन होता है। ठीक है, विचार विमर्श होता है, राय ली जाती है, मीडिया पे डिस्कशन करता है उस चीज को, फिर फाइनली वो चीज या तो पास हो जाती है, बिल पारित हो जाता है, या रिजेक्ट हो जाता है। तो वैसे मैथ्स में अगर हमने कोई स्टेटमेंट दिया है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, प्रपोजिशन, तो वो चीज थियरम बन जाती है। ठीक है, बट वो थियरम कैसे बनती है, प्रूफ, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। देखिए यहाँ पे ना फैक्ट्री का एक ये इमेज है कि कितनी सारी चीजें ऐसे लगातार घूम रही हैं। ठीक है, कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वेरिफिकेशन हो रहा है, चेक हो रही है हर लेवल पे। ठीक है,
कि अगर किसी ने थियरम दिया है, मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम दे दिया किसी ने कि भाई एक ट्राइंगल है, राइट एंगल अगर ट्राइंगल है कुछ इस तरह का, ठीक है, तो उसकी एक साइड ये ए हो गई, ठीक है, ये बी हो गई और ये सी हो गई। तो ए स्क्वायर इसका सम, इसका जो जवाब आएगा वो प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस ने बोल दिया, तो भाई किसी बेसिस पे तो कहा होगा ना। तो ये प्रूफ लगे इस चीज को बताने में बहुत सारे, और ये प्रूफ पास हो गए, तो इसे एक थियरम डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये एक सर्कल जैसी चीज है कि थियरम बताई गई, उसके प्रूफ हुए और प्रूफ सही साबित हुए तो वो थियरम प्रूव होगी। यही चीज है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम कल पढ़ चुके हैं, वही स्टेटमेंट आगे जाके थियरम बनता है, और थियरम को थियरम मानने के लिए हमें प्रूफ देना होता है, वही हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ, ये स्टेटमेंट आ गया जो अभी मैंने बताया आपको, प्रपोजिशन जो हमने कल पढ़ा था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है अब कि ज्यादातर जो थियरम्स होती है, मोस्ट थियरम्स आर रिटन इन अ कंडीशनल फॉर्म्स। कंडीशनल फॉर्म मतलब एक शर्त के साथ थियरम्स लिखी होती हैं कि अगर ये चीज है तो ये चीज है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि इफ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल देन द सम ऑफ द साइड्स, इस तरह से पूरा डिफाइन होता है कि अगर वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर, ठीक है, तो जो उसकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे उसका जो वैल्यू आएगा वो बाकी दो दो साइड्स जो होते हैं हमारे, उसके स्क्वायर करके उसका सम करेंगे, उसके बराबर होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस कंडीशन कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इफ पी देन क्यू। तो थियरम बेसिकली इसी तरह से लिखी जाती हैं। ठीक है, जो हमने प्रपोजिशन बताया था कल, ठीक है, या स्टेटमेंट होता है जो ट्रू फॉल्स वाला, तो थियरम्स भी जो होती हैं वो इसी तरह से स्टेटमेंट के तौर पे लिखी जाती हैं, पी क्यू। ठीक है, तो जो पी होता है वो प्रिमाइस होता है, पहला जो होता है, ये पहला जो पार्ट होता है कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो पहला पार्ट है, ये पार्ट हमें दिया हुआ होता है। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन होती है जिसे हम आधार बोलते हैं कोई भी चीज का। ठीक है, यह वह भाग है जो हमें दिया गया है, यह शुरुआती शर्त है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल है तो जो दूसरा वाला भाग है तो आगे वाला वो कंक्लूजन होता है, एक तरह से वो निष्कर्ष होता है कि दिस इज द रिजल्ट वी नीड टू प्रूव। वही तो हमें प्रूव करना होता है। पहला तो बड़ा इजी हमें दिया हुआ है कि भाई अगर कोई भी जो ट्राइंगल है हमारा, वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है भैया, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आगे क्या, तो अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा, तो बताओ ये प्रूव कैसे होगा। तो यही चीज बताई हुई है यहाँ पे कि पहली चीज हमें दी होती है, ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन होती है, और बाद में जो स्टेटमेंट आता है ना सेकंड वाला कंडीशन वाला, वो हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि इफ अ नंबर इज इवन देन इट इज डिविजिबल बाई टू। कि अगर कोई नंबर इवन है, हाँ तो है तो क्या हुआ, आगे बोलो। अगर कोई नंबर इवन है तो वो टू से डिवाइड होगा। अच्छा, टू से डिवाइड होगा तो प्रूव करके बताओ। ठीक है, तो क्या यहाँ पे भी क्या साबित होता है कि पहला जो स्टेटमेंट है वो हमें दिया हुआ है, एक स्टार्टिंग कंडीशन है। प्रूफ हमें सेकंड वाले को करना है कि भाई वो दो से भाग देंगे तो कट जाएगा। इवन नंबर्स क्या होते हैं जो टू से डिवाइड हो जाते हैं, दो, चार, छः, आठ। तो आठ को मान लीजिए इवन नंबर है, हमने दो से भाग दिया तो ये पूरी तरह कट गया और चार इसका आंसर आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि भाई अगर इवन नंबर है तो वो टू से डिविजिबल होगा। प्रूव हो गया ये चीज सेकंड। ठीक है, इसको हम नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करते हैं कि इफ यू ग्रो अप इन कश्मीर, ठीक है, इफ यू ग्रो अप इन कश्मीर देन यू हैव सीन स्नो। कि अगर आप कश्मीर में बड़े हुए हैं या पैदा हुए हैं, ठीक है, पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो क्या, तो आपने बर्फ देखी होगी। ठीक है, तो पहला तो हमें स्टेटमेंट दिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ भाई कश्मीर में बड़े हुए हैं तो क्या, तो आपने बर्फ देखी होगी। तो ये सेकंड वाला ही हमें प्रूव करना है कि यदि हम आप कश्मीर में बड़े हुए हैं तो आपने बर्फ देखी है। तो यही बेसिकली दो तरह के हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला होता है पी, ठीक है, जो हमें गिवन होता है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है हमें क्यू मान लेना है। ठीक है, पी क्यू हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मान रहे हैं, जिसे हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, इसका प्रूफ देना होता है, हमें ये प्रूव करना होता है इसको। तो यही है, यहाँ यही बताया गया है कि लिविंग इन कश्मीर जो है वो कंडीशन प्यू है, पी है, और सीइंग स्नो ये एक रिजल्ट है जिसे हम क्यू कहेंगे। तो ये क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया हमारा। ठीक है, और थियरम जो है वो इसी तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं पी क्यू के फॉर्म में। तो थियरम क्या होता है बेसिकली, सो थियरम इज सिंपली अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन टू बी ट्रू। तो जो थियरम होता है ये गणितीय कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिससे सत्य सिद्ध किया जा चुका है। जैसे पाइथागोरस है, तो पाइथागोरस क्या बोलता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं हम ये थियरम, क्योंकि ये प्रूव हो चुकी है ये थियरम। ठीक है, तो ये थियरम है, यही थियरम होती है कि ऐसा गणित का कथन या स्टेटमेंट जिसे सत्य सिद्ध किया जा चुका है। इट इज अ लॉजिकल रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्रीवियस नोन फैक्ट्स और एक्सियम्स।
तो ऑलरेडी जो हमें पहले से कुछ इंफॉर्मेशन पता होती है उसी के बेसिस पे कोई चीज को प्रूफ कर दिया जाता है, तो वही चीज जो होती है वो थियरम कहलाती है। एक्सियम का मतलब यही होता है जो चीज हमें पहले से पता होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अलजेब्रा या फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ तो आपको पहले से पता होता है ना, नंबर्स पता होते हैं। ठीक है, 2 + 2 आप 4 कर रहे हैं, तो आपको पता है ना कि ये 2 है, ऐसे 2 को लिखते हैं, ऐसे 1 लिखते हैं, ऐसे 4 लिखते हैं। तो कुछ चीज पहले से पता है आपको, तभी आप 2 + 2 4 कर पा रहे हैं। तो जो पहले से पता फैक्ट से इंफॉर्मेशन होती है उसे हम एक्सियम बोलते हैं। तो जो प्रूफ थियरम भी जो मैथ्स में डिराइव होती है, वो पहले से नोन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कुछ प्रूव करते हैं, वो थियरम होता है। ठीक है, एक्सियम क्या होता है अगेन यहाँ पे बताया गया है। तो अब थियरम के भी कई टाइप होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की थियरम्स होती हैं जिसे हम थियरम थियरम वेरिएंट्स कहते हैं। तो थियरम वेरिएंट्स क्या होते हैं, तो हम देखेंगे कि थियरम वेरिएंट्स जो है, थियरम, एक सेकेंड हाइलाइटर ले लेता हूं मैं। थियरम वेरिएंट्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम थियरम स्टेटमेंट दैट वी कैन मेक बाय, यानी थियरम वेरिएंट्स एक ही जो थियरम होते हैं उसी के अलग प्रकार होते हैं। अलग प्रकार यानी हम हिंदी में अगर इसे देखें तो हिंदी में आप लोग एक शब्द पढ़ते थे कि पर्यायवाची, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, या इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, तो सिनोनिम्स या पर्यायवाची वो शब्द होते हैं कि एक जो शब्द होता है हमारे पास, उसी के अलग अलग क्या शब्द हो सकते हैं। जैसे आंख है, आंख हमारी, तो आंख को हम और क्या कहते हैं, नयन कहते हैं, चक्षु कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम। ठीक है, जैसे कोई और इंग्लिश में भी आप एग्जांपल ले सकते हैं सिनोनिम्स के, कि भाई सेम शब्द को और क्या कह सकते हैं। तो वैसे ही जो वेरिएंट्स होते हैं थियरम के, वो डिफरेंट फॉर्म होते हैं थियरम के, सेम थियरम के, कि भाई इस चीज को और कैसे अलग तरीके से कहा जाता है। तो ये जो वेरिएंट्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, मतलब असल में इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम। ऑलरेडी जो थियरम होता है ना उसको स्वैप कर देते हैं। मान लीजिए पी और क्यू हमने माना था ऊपर कि एक चीज पी है, ऑलरेडी जो हमें पता है कि भाई अगर आप कश्मीर में बड़े हुए हैं, ये पी था, तो आपने बर्फ देखी होगी, क्यू। तो पी इधर है, क्यू इधर है, तो इन दोनों को हम बदल देते हैं। ठीक है, कि अगर आपने बर्फ देखी है, ठीक है, तो आप कश्मीर में बड़े हुए हैं, हम दोनों को बदल दिया। तो थियरम वेरिएंट्स कैसे हम करते हैं, ऑर्डर को चेंज करके स्वैप कर देते हैं। पी क्यू माना था हमने, तो क्यू पी हो गया अब। ठीक है, या फिर वही जो स्टेटमेंट होता है उसमें हम नॉट लगा देते हैं। थियरम का सबसे पहला ओरिजिनल वर्जन है ये। ठीक है, पी क्यू, इफ यू ग्रू अप इन कश्मीर देन यू हैव सीन स्नो, करेक्ट। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाते हैं हम, कन्वर्स। तो भैया ओरिजिनल तो हमने पी क्यू माना था, तो कन्वर्स जो होता है, या विलोम जिसे कहते हैं, विलोम शब्द होते हैं हिंदी में। रात का दिन होता है, सुबह का शाम होता है, काले का गोरा होता है। तो वैसे ही मैथ्स में ओरिजिनल था, ठीक है, तो ओरिजिनल का विलोम लेंगे हम। थियरम का ओरिजिनल थियरम था, उसका विलोम यानी उल्टा लेंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर हमने कोई चीज पी और क्यू मानी थी, कि अगर पी है तो क्यू है, ठीक है, यानी आप कश्मीर में बड़े हुए हैं तो आपने बर्फ देखी है, ये क्यू था। तो अब इसको उल्टा कर देंगे हम। तो अब कन्वर्स में हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं कि कश्मीर बाद में आ गया हमारा, यहाँ देख सकते हैं आप सेकंड नंबर पे। ठीक है, और जो स्नो है वो यहाँ पे पहले आ गया, रिवर्स हो गया है दोनों, पी क्यू बन गया है और क्यू पी बन गया है। तो ये चीज करने से क्या होता है कन्वर्स में, कि बहुत बार ना ये कन्वर्स वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है। ठीक है, गलत होता है। अगर ये सही हो जाता है तो एक नया ही थियरम बन जाता है। क्यों ये गलत है, पहले क्या था कि इफ यू ग्रो अप इन कश्मीर देन यू हैव सीन स्नो, अगर आप कश्मीर में बड़े हुए हैं तो आपने बर्फ देखी है। ठीक है भैया, मान लिया। अब उल्टा क्या है कि अगर आपने बर्फ देखी है तो आप कश्मीर में बड़े हुए हैं। इफ यू हैव सीन स्नो देन यू ग्रो अप इन कश्मीर। जरूरी नहीं है, अगर आपने बर्फ देखी है तो आप हो सकता है हिमाचल में पैदा हुए थे, हो सकता है स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे, ये जरूरी नहीं है, ये ट्रू है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्स वाले स्टेटमेंट होते हैं ना, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, यू कुड सी नाउ स्नो इन अदर प्लेसेस टू, आप दूसरी जगह पर भी बर्फ देख सकते हो, जरूरी नहीं है। तो ये अक्सर गलत होता है हमारा कन्वर्स। तो अब हमने देखा पहले क्या था हमारे पास, ओरिजिनल, पी से क्यू गए हम। ठीक है, ओरिजिनल था ये। अब हमने इनवर्स देखा, इनवर्स में क्या किया हमने, क्यू से पी गए हम, क्यू से पी ट्राई कर लिया हमने। तो अब क्या करेंगे हम, वापस हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म था पी और क्यू, उसी पे आ जाते हैं वापस हम। बट पी और क्यू तो हम देख चुके हैं, तो इसमें कुछ नया तड़का ऐड करते हैं हम। तड़के में हम क्या ऐड करेंगे, नॉट, दोनों तरफ नॉट ऐड कर देते हैं अब हम। ठीक है, तो जैसे हमने नॉट ऐड किया तो ये बन गया इनवर्स। ठीक है, प्रतिलोम जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम ओरिजिनल जो पी क्यू होता है ना, उसमें दोनों तरफ नॉट लगा देते हैं उस स्टेटमेंट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इफ यू डिड नॉट ग्रो अप इन कश्मीर, हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था, इफ यू ग्रो अप इन कश्मीर देन यू हैव सीन स्नो। अब यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, इफ यू डिड नॉट ग्रो अप इन कश्मीर देन यू हैव नॉट सीन स्नो। यदि आप कश्मीर में नहीं बड़े हुए तो आपने बर्फ नहीं देखी है। ठीक है, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप कश्मीर में नहीं बड़े हुए तो आपने बर्फ नहीं देखी।
भाई हो सकता है कहीं और भी नहीं होती है बर्फ, जरूरी नहीं है कि सब जगह पे बर्फ होती है, हो सकता है आप गुजरात में नहीं बड़े हुए हैं तो आपने बर्फ नहीं देखी, ये भी। तो ये जो होता है हमारा इनवर्स, ये भी मतलब कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, ये भी गलत होता है अक्सर। बट अब जो चौथा वाला थियरम का टाइप आ जाता है, ये ऑलमोस्ट लॉजिकली, मतलब जो फर्स्ट हमने लिया होता है, फर्स्ट वाला जो पी से क्यू लिया था हमने, उसी के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या किया, हम पी से क्यू गए पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उल्टा करके देखा, क्यू से पी गए हम, ठीक है। फिर वापस हमने ओरिजिनल पे आ गए, पी से क्यू, ठीक है। पर हमने क्या किया, नॉट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने नॉट लगा दिया। तो अब चौथा क्या तड़का बच जाता है हमारा अलग कुछ करने का, कि ये ऐसे है तो चलो इसी को रिवर्स कर देते हैं, क्यू यहाँ पे, क्यू नॉट यहाँ पे, ठीक है, और पी नॉट यहाँ पे। ये भी एक नया कुछ टाइप बन गया, देखो चार टाइप बन गए, एक ओरिजिनल वाला, एक उसको उल्टा कर दिया, फिर नॉट लगा के ओरिजिनल वाला, फिर इसको भी हमने रिवर्स कर दिया। तो ये जो लास्ट वाला जो टाइप हमने पढ़ा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव में वी स्वैप देम एंड पुट नॉट इन बोथ, मतलब हम दोनों को घुमा देते हैं, जैसा हमने सेकंड टाइप में किया था कि पी का क्यू कर दिया, क्यू का पी कर दिया, बट अब उसमें हमने नॉट भी लगा दिया है, ठीक है। कैसे, इफ यू हैव नॉट सीन स्नो देन यू डिड नॉट ग्रो अप इन कश्मीर, ठीक है, कि अगर आपने यदि बर्फ नहीं देखी तो आप कश्मीर में नहीं बड़े हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा बहुत तो लॉजिकली सेंस कर रहा है कि अगर आपने बर्फ नहीं देखी तो आप कश्मीर में नहीं बड़े हुए, क्योंकि कश्मीर में बर्फ पड़ती है। तो अगर आपने बर्फ नहीं देखी तो आप भाई लॉजिकली आप कश्मीर में नहीं बड़े हुए हैं, हो सकता है कहीं और बड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये लॉजिकली सेंस कर रहा है, ठीक है। ये लॉजिकली सेंस आ रहा है इससे, जैसे पहला वाला स्टेटमेंट था उससे भी हमें सेंस आ रहा था, ठीक है। पहले वाले स्टेटमेंट में क्या था, ये था इफ यू ग्रो अप इन कश्मीर देन यू हैव सीन द स्नो, लॉजिक था, इसमें भी लॉजिक है। कैसे, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज वेट, अगर बारिश बारिश हो रही है तो जमीन गीली है, ठीक है, अगर बारिश हो रही है तो जमीन गीली है। ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया हमारा पी से क्यू वाला, ठीक है, पी से क्यू वाला स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो अब इसको हमें ये वाला स्टेटमेंट बनाना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम इनको रिवर्स कर देंगे और नॉट लगा देंगे, ठीक है। इसको हम रिवर्स करेंगे, ग्राउंड पहले आ गया, ठीक है भैया, आ गया, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, ग्राउंड वाला स्टेटमेंट पहले आ गया, और कहाँ गया, रेनिंग वाला स्टेटमेंट हमारा बाद में आ गया, ठीक है। नॉट लगा दिया हमने दोनों में क्योंकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। तो अब देखिए, इफ द ग्राउंड इज नॉट वेट देन इट इज नॉट रेनिंग, अगर जमीन गीली नहीं है तो बारिश नहीं हो रही है। भाई हाँ, ये स्टेटमेंट कुछ सेंस तो है इसमें, ठीक है। पहला क्या था कि अगर बारिश हो रही तो जमीन गीली है, और दूसरा है कि यदि जमीन गीली नहीं है तो बारिश नहीं हो रही है। तो हमने देखा कि कैसे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ना, ये कुछ सेंस मतलब दोनों चीज में आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि द कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज ऑलवेज, हमेशा लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल थियरम। तो जो ओरिजिनल थियरम होती है ना, लॉजिक इन दोनों का सेम ही होता है, दोनों कुछ सेंस कर रही होती हैं। सो द इफ द थियरम इज ट्रू, अगर जो हमारी थियरम है वो सच है, तो जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो भी सही होता है, ठीक है। फर्स्ट पी से क्यू अगर सही है हमारा, तो जो लास्ट वाला हम क्यू से पी कर रहे हैं नॉट लगा के, वो भी हमारा सही होता है। आप सोच रहे होंगे क्या ये पी क्यू है, ठीक है, ये क्या करें, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में ये चीजें आपको पढ़नी पड़ती है कि कैसे आप चीजों को सिंप्लीफाई करें। इन चीजों को हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं, पर फिर वो मैथ्स के लेक्चर की तरफ हम डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल से सिंपल करके ये चीजें आपको बता सकूं। आप 3-4 बार ये स्लाइड देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, तो आप डेफिनेटली ये चीजें समझ जाएंगे। तो भैया अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि भाई क्यों हम ये थियरम को उल्टा पुल्टा घुमा रहे हैं। मान लो सिंपल हम कह देते हैं कि भाई इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज वेट, बारिश हो रही है अगर तो जमीन गीली है। सिंपल खत्म करो ना, ये सही बात है, खत्म करो। क्यों इतना मोड़ तोड़ के घुमा के बात कर रहे हो आप कि है ना, कौन ये इनवर्स हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो रहा है, ये सब क्यों कर रहे हो। तो देखो भाई, ये डे टू डे बातों में तो ठीक है कि बारिश गीली, बारिश अगर आ रही है, जमीन गीली है, जमीन गीली है, बारिश आ रही है। पर जब मैथ्स के टर्म में बात हो रही है, जब हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम और मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम हल्के में नहीं ले सकते कि एक स्टेटमेंट बोल दिया और सही हो गया। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मैथ्स की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है रियल वर्ल्ड में। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कितनी हैवी मैथ्स यूज होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो अगर कोई चीज यूनिवर्सली सही नहीं होगी तो वो बिल्डिंग्स कैसे टिकेंगी। तो इसलिए हम चीजों को मोड़ तोड़ के देखते हैं, और यही जो मोड़ तोड़ है इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल थियरम, कन्वर्स ऑफ अ थियरम, इनवर्स ऑफ अ थियरम, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए आप, ये फैक्ट्री के रोबोट्स हैं। आपने बहुत सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे देखा होगा कि पीछे उनके लिखा होता है कि ओके, टेस्टेड, ठीक है, या क्वालिटी चेक, ऐसा लिखा होता है। तो फैक्ट्री में जो भी चीज बनती है ना, उसका क्वालिटी टेस्ट होता है। जैसे एसी बन के आया है,
तो एसी को थोड़ा सा पटक के देखा जाएगा, थोड़ा सा मार के देखा जाएगा मजबूत है कि नहीं, फिर वो पास होता है या नहीं होता है। इसलिए बहुत बार देखा होगा आपने एसी ना 20-20 हजार में अच्छे एसी मिल रहे होते हैं कई जगह पे, तो वही एसी होते हैं जो कंपनी ने क्वालिटी चेक में रिजेक्ट कर दिए हैं कि भाई ये सुटेबल नहीं है हमारे ब्रांड के हिसाब से, ये परफेक्ट नहीं है ये पीस, तो उसे सेल आउट कर देते हैं। तो ठोक बजा के पटक के देखा जाता है चीजों को। तो मैथ्स में भी ये जो चीजें हैं कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये थियरम के साथ इसलिए किया जाता है, एक तरह का क्वालिटी टेस्टिंग है ये, कि भाई किसी ने मान लो एक स्टेटमेंट दे दिया, तो चलो पहले उसका एक कन्वर्स टेस्ट किया जाए। कन्वर्स टेस्ट जनरली गलत होता है, तो भाई स्टेटमेंट तो दे दिया हमने और उसका पहला टेस्ट गलत आ गया, तो चलो भाई दूसरा चेक किया जाए इनवर्स टेस्ट, ठीक है। बहुत बार अगर कन्वर्स टेस्ट सही होता है तो एक नया थियरम ही बन जाता है। तो अब इनवर्स इनवर्स टेस्ट जो है वो भी मान लीजिए गलत हो गया, तो अब एंड में जो होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव टेस्ट किया जाता है, तो ये जनरली लॉजिकली सही होता है। तो ये अगर सही आ गया तो हमारा ओके मार्क दे दिया जाता है थियरम को, कि भाई ठीक है तू सही थियरम है, तू आगे जा और दुनिया की मदद कर तू, ठीक है। तो हम क्यों करते हैं ये सब तोड़ मरोड़ कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्योंकि ये एक तरह का क्वालिटी टेस्टिंग होता है मैथ्स में, और मैथ्स एक नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, मैथ्स की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, कंप्यूटर साइंस में है, रियल वर्ल्ड में, सिविल इंजीनियरिंग में, कहीं पे भी। तो इसलिए हम चीजों को इतना ठोक बजा के देखते हैं कि ये चीज सही है कि नहीं है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारा मिनी रिकैप टेबल है, या इस हम पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या पढ़ा उसकी समरी है, ठीक है। तो ये समरी टेबल जो है आप पॉज करके वीडियो को इससे रिवाइज कीजिएगा वापस से, कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। ओरिजिनल क्या था, पी टू क्यू, कन्वर्स क्या था, इनवर्स क्या था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या था। तो ये आपको बार बार लिख के रिवाइज करना है और पढ़ना है, क्योंकि अगर ये चीज आप नहीं पढ़ेंगे बार बार तो आप भूल जाएंगे, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो बार बार प्लीज इसे पढ़िए, रिपीट कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने थियरम पढ़ लिया, तो अगले लेक्चर में हम प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।